नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 का इंग्लिश का दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे। यह पेपर आपको शुरू से लगाकर अंत तक देखना है ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो यह पेपर 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। तो आपको ये पेपर शुरू से लगाकर अंत तक देखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, वन द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल। तो इसमें आपका ऑफ सी आ रहा है, तो यहाँ आपको सी भरना है। यहाँ पे आपको सी भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव मीट बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, पेडिस्ट्रियंस यूज जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूड हो जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। तो इनमें से किस में डिफरेंट साउंड आ रहा है? शूट, सून, लुक, बून। तो इसमें लुक आ रहा है, तो इसमें डिफरेंट साउंड आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन सा शब्द नहीं है? प्रोग्राम, एप्लीकेशंस, पावर पॉइंट, प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर अलग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैचल इज आइसलैंड। तो यहाँ आ जाएगा एन आ जाएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज, तो ये हो जाएगा वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 8 से लगाकर 11 है, 11 तक दे रखे हैं। तो कंप्लीट द पेसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं उसे आपको पेसेज पूरा कवर करना है। तो चलते हैं। डियरेस्ट कोनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस। तो यहाँ आ जाएगा वार आ जाएगा। वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल। तो यहाँ आ गया मेमोरी नाउ फ्रॉम ऑल दैट हैपन्स टुडे मच बोथ आर्मीज पीस। तो क्या आ जाएगा? आर्मीज पीस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पैसेज पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ प्लूरल शब्द लिखना है। तो लाइफ का लिव्स हो जाएगा और ड्रेस का ड्रेसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ मिसिंग शब्द यहाँ लिखना है और पूरा शब्द बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा क्रिसमस हो जाएगा और यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग ए व्हीकल। तो इसका विल या सो दैट में से कौन सा लिखना है? तो इसका सही हो जाएगा विल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर वर्ड ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाए? माई कंट्री लव आई। तो इसको पूरा सेंटेंस बना के पूरा शब्द लिखना है। तो आई लव माई कंट्री हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। और इसी प्रकार इज़ मेडिसिन द बेस्ट स्माइल। तो इसको भी इस प्रकार बना सकते हैं, स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो जो ब्रैकेट से ये शब्द लगाकर पूरा वाक्य बनाना है। डू नॉट ट्रैफिक रूल्स। तो ये हो जाएगा वायलेट हो जाएगा। और ऑलवेज टू द लेफ्ट। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? ड्राइव हो जाएगा। इस प्रकार आपको पूरा शब्द बनाना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 17 और 18 है। और ये पैसेज दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये पूरा पैसेज पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट डिड हंस वुल्फ एंड द ऑथर शेयर। इस प्रकार इसके आंसर देना है। इसी प्रकार बी हो जाएगा हाउ ओल्ड वाज हिज सन। और तीसरा हो जाएगा फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो वर्स्ट का बेस्ट हो जाएगा, फ्रेंड का एनिमी हो जाएगा। इसी प्रकार एक आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, हंस वुल्फ एंड द ऑथर शेयर्ड द क्रिसमस केक मेड बाय कोनी। तो इस प्रकार आप इसको यहाँ से ढूंढ कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी का भी लिख सकते हैं, हाउ ओल्ड वाज हिज सन। तो हिज सन वाज 6 मंथ ओल्ड। इस प्रकार आप यहाँ से इसमें से ढूंढ कर लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, विच वाज हिज फेवरेट बुक।
और बी हो जाएगा व्हाट डिड दे टॉक ऑफ इन नो मैंस लैंड, तो ये बी है। और सी हो जाएगा हु वाज हंस वुल्फ फेवरेट राइटर। इस प्रकार ये तीनों के आंसर यहाँ से आपको ढूंढकर लिखने हैं स्पेसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसी प्रकार ये पैसेज भी अच्छे ढंग से पढ़कर क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं आपको। वेयर डिड बी थ्रस्ट हीज फिंगर्स। इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर जैसे ये आंसर दे रखा ही थ्रस्ट हीज फिंगर्स इनटू द फोन सॉफ्टवेयर माउथ, तो ये आपको यहाँ से ढूंढकर लिखना है। जैसे ये दे रखा है ये ठीक है। इसी प्रकार बी है व्हेन डिड इट ब्लीड फ्रेंटिकली, ये इसका भी आंसर वहाँ से ढूंढ के लिखना है आपको। सी है हाउ लॉन्ग वाज द फैन कंटेंट, ये भी वहाँ से ढूंढ के लिखना। और बीसवा है व्हाट वाज स्टेसी हो जाएगा, ये भी आपको वहाँ से ढूंढ लेना। हु वाज कंटेंट, तो द फवन वाज कंटेंट। इस प्रकार आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सी है आई आइडेंटिफाई एंड राइट ऑन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज, तो ये हार्ड पार्ट्स ऑफ द फीट ऑफ एनिमल्स लाइक फाउन एट, तो इसका टेक्स तो ये हुप्स हो जाएगा इसका। 21वां इसी प्रकार एक और पैसेज दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस प्रकार क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी, तो ये आपको यहाँ से लिख कर देना है। तो द पीपल ऑफ महापाल ये यहाँ दे रखा है जैसे कि इस प्रकार। दूसरे वाला का भी आपको लिखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम, तो नेम ऑफ द किंगडम वाज महिपाल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड राइट द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, तो ए पर्सन हु रूल्स द किंगडम, तो ये इसका हो जाएगा किंग हो जाएगा। ए पीस ऑफ लैंड दैट इज रूल्ड बाय ए किंग और ए क्वीन, तो ये हो जाएगा किंगडम हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज से ढूंढ कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया तो 22वां क्वेश्चन। ठीक है। तो हु केम टू द किंग वन डे, तो ये भी क्वेश्चन भी आपको वहीं से आंसर ढूंढ के देना है। इसी प्रकार हु रूल्ड महापाल, तो ये भी हो जाएगा इस प्रकार। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन, तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन हो जाएगा। इसी प्रकार 23वां क्वेश्चन रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, तो सेंटेंस लिख कर आपको करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। ठीक है। तो सम पिगिन्स वर कोट इन द नेट, तो इसका हो जाएगा वंस ए हंटर स्प्रिड ए नेट इन ए फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार दे डिसाइडेड टू फ्लाई विद द नेट, तो ये हो गया सम पिगन्स वर कोट इन द नेट। ठीक है। यह हो जाएगा। सी हो जाएगा वंस ए हंटर स्प्रिड ए नेट इन ए फॉरेस्ट, तो ये हो जाएगा दे डिसाइडेड टू प्ले विद द नेट। ठीक है। डी हो जाएगा द पिगन्स फ्लू टू द देयर फ्रेंड्स। इसी प्रकार ई का आंसर हो जाएगा द रेट्स एट द नेट। इस प्रकार आप आंसर बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 टाइप इससे टाइप क्वेश्चन। इमेजिन दैट you are Amisha Thingila from Bathinda. Write a letter to your friend telling him or about the place you have visited recently. You may use the following points. इस प्रकार ये पॉइंट आपको फॉलो करना है। Where did you go? What did you see there? How did you feel? इसी प्रकार अथवा में दे रखा यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। यू फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये दो दे रखे इसमें से आपको एक लिखना है। ठीक है जी। ठीक है। 35 स्कूल स्ट्रीट बथिंडा 10 अप्रैल 2000 जो भी है जो माई डियर फ्रेंड हरप्रीत। ठीक है। इस प्रकार आपको ये लिखना है। इस प्रकार आपको लेटर लिखना है। ठीक है। माई डियर फ्रेंड हरप्रीत आई एम
I am quite well here. You will be glad to know that I have visited Jaipur recently. I went to Jaipur with my parents. इस प्रकार आपको ये आप लेटर लिख सकते हैं। और अथवा में जो दे रखा है वो लिखना है। इसमें से दोनों में से एक लिखना है आपको। ये अथवा में एप्लीकेशन है, चाहे तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, चाहे आप वो लिख सकते हो, पत्र लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार 25वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई हॉबी इन 100 वर्ड्स। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लोज: गार्डनिंग, मॉर्निंग, रो, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश एयर, फ्रेश एंड फी, वेजिटेबल्स, नेबर, सैम्पल, हैप्पी। और अथवा देर का राइट ए स्टोरी इन अबाउट 7 से 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ दे रखा है ये माई हॉबी, इस प्रकार आपको लिखना है। आई ए बी एन ए डॉग, once a bee was very thirsty, it was a pond, it will flew there, drink water there, but it। इस प्रकार आप 2-4 स्टोरी भी याद करके जा सकते हैं ताकि आप स्टोरी आसानी से लिख सकते हो। कोई सी भी स्टोरी आ जाए आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार लिखना है आपको। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।